हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी गाइस। आज न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून की इस एनर्जी को हमने 2-3 दिन पहले ही फील करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले भी कहा था और अभी ये एनर्जी और मोस्टली 4 या 5 दिन तक और भी रहेगी। यहाँ पर अभी 7-7 पोर्टल की भी एनर्जी अभी भी चल रही है और उसी के साथ साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और उसी में ये न्यू मून पड़ा है। अब ये जो न्यू मून पड़ा है ये कर्क राशि में पड़ता है, वाटर साइन है। जितनी भी आपकी अनहील्ड इमोशंस हैं, जिसको आपने दबा दबा कर अंदर रखा हुआ था, वो सारी की सारी अभी यहाँ पर इकट्ठी सरफेस पे आ सकती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एक्टिव हैं। 7-7 पोर्टल की एनर्जी है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और अभी ये न्यू मून भी है। लेकिन ये न्यू मून अभी मेनली 3 चीज़ों के ऊपर आपकी लाइफ में काम करेगा, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में। अगर हम डीएम की लाइफ में अगर बात करेंगे तो वो अपनी होम और अपनी फैमिली लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे अपनी आउटवर्ड अचीवमेंट से। मतलब कि उनकी लाइफ में अभी जो कुछ भी उनके फैमिली इश्यूज़ रहे होंगे उसको वो ज़्यादा सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा अभी लग जाएंगे, क्योंकि बाहरी अचीवमेंट्स उनके पास ऑलरेडी होती है लेकिन डिस्टर्बेंस घर से आती है। और ये न्यू मून उनके अंदर वो ताकत देगा, वो रिफ्लेक्शन करने की उनके अंदर वो करेज देगा जहाँ पर से अभी वो भाग रहे थे, जिसको वो फेस नहीं करना चाहते थे। चाहे वो अभी यहाँ पर डीएम हो या डीएफ हो, हमारे सभी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनहील्ड होती हैं जिसको हम दबा देते हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं और उसको आधा अधूरा ही छोड़कर हम आगे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जब न्यू मून की अभी इस वाले न्यू मून की जब एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी ऐसे ही इतने डीप इंट्रोस्पेक्शन पे आपको डाल रही है। ना ही देखो, हर न्यू मून और फुल मून आपको इमोशनल पर्जिंग पर लेकर आता है, बट ये वाला न्यू मून जो है ये एक सुपर पावरफुल न्यू मून है पूरे साल भर का, जो आपके उस हिडन वुंड्स को भी बाहर निकाल कर लेकर आएगा, उन हिडन इमोशंस को भी बाहर निकाल कर लेकर आएगा जिनसे अभी तक आप भाग रहे थे, जिसको आप हील ही नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज इट्स हर्टिंग, जस्ट बिकॉज इट्स सो पेनफुल। सो ये सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, ये डीएम के लिए भी है। आप दोनों भी अभी इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे जाओगे, क्योंकि डिवाइन आपके सामने वो मौका लेकर आ रहे हैं जो आपके अंदर अभी भी दबा पड़ा है, बहुत अंदर, आपके कोर के अंदर, जहाँ पर आप खुद झांकना नहीं चाहते, जहाँ पर आप खुद जाना नहीं चाहते। चाहे वो आपका पास्ट हर्ट है, चाहे वो कोई शेम है, चाहे वो कोई अबैंडनमेंट इशू है, आपके रिजेक्शन इशू है, आपकी खुद की ईगो है, हर वो चीज़ आज सरफेस पे आएगी और उसको आप हील करने के लिए इसके साथ आप डील कर पाओगे। आप इसको डेफिनेटली फेस करोगे। डिवाइन आपके अंदर वो करेज डाल रही है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी आज इस न्यू मून में बन रही है। होम डायनामिक्स में अगर मैं बात करूँगी तो बहुत सारे डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप्स में यहाँ पर कुछ अनबन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, बातें बिगड़ सकती हैं, बट आपके अंदर की वो जो करेज है इस चीज़ को फेस करने की, वो इन इश्यूज़ को अभी रिजॉल्व करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। आपका फोकस वहाँ पर रहेगा। हर बार आप उसको आधा अधूरा छोड़कर निकल जाते थे। मतलब कि अगर कोई घर में इशू होता है तो यूजुअली रोना धोना स्टार्ट हो जाता है और वो इशू वहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन इस बार आप उस रोने धोने से बाहर निकलकर इस इशू की सीवियरिटी को समझोगे, इसकी डेप्थ को समझोगे और इसके सलूशन तक पहुंचोगे और एक्शन भी लेने की एक फर्स्ट स्टेप आप ज़रूर लोगे कि इसके लिए मुझे क्या करना है। दिस इज़ सो पावरफुल एनर्जी एट दिस टाइम।
और ये सेम चीज़ डीएम अपनी होम डायनामिक्स में ज़रूर करेंगे। अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैं तो ये न्यू मून उनको वहाँ पर इतने डीप इंट्रोस्पेक्शन पे लेकर जाकर वहाँ पर उनको सारे सॉल्यूशंस को देखकर एक एक्शन ज़रूर लेने के लिए उनको मजबूर करेगा। और जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है वो अभी इस वक्त अपना इफ़ेक्ट इतना दिखा रहा है कि बात करते करते बात का बिगड़ जाना। हो सकता है कि आपकी कोई करीबी लोग हैं जिनके साथ आप कभी काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका बात न करने का मन करना, उनकी एनर्जी के साथ आपका तालमेल न बैठना, आप खुद फील कर सकते हैं कि बात करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी मैच नहीं कर रही है, नॉट फीलिंग लाइक ऑन द सेम पेज। ये सारी चीज़ें ये न्यू मून आपको दिखा रहा है। लेकिन इस न्यू मून में जहाँ पर ज़्यादा इमोशंस, ये वाटर साइन है, सो आपके बहुत सारे इमोशंस इकट्ठा बाहर आने के कारण आप बहुत कंफ्यूज रह सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है। और अभी अगर कन्फ्यूजन बढ़ रही है, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड एंड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी एक्शन बिना पॉज के ना ले। पहले एक पॉज ले, इन सारी एनर्जीज़ को पहले अपने अंदर सेटल करें और फिर कोई एक्शन लें, क्योंकि कन्फ्यूजन में लिया गया कोई भी डिसीजन या फिर एक्शन कभी भी सही रिज़ल्ट नहीं देता है। सो गाइज़, यहाँ पर एक्शन के एनर्जी तो दिख रही है और ये एक्शन डीएफ के फेवर में तो ज़रूर जाने वाला है। और अगर डीएफ किसी कार्मिक रिलेशनशिप्स में है तो वहाँ पर वो अपने लिए एक्शन लेकर अपने लिए वो फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए अभी कैपेबल हो रही है। सो दोनों के साथ में ये एनर्जीज़ बराबर से अभी चल रही है, डीएम और डीएफ दोनों के साथ। बॉडी वाइज अगर मैं बात करूं तो बॉडी का हैवी फील होना, आपको बार बार नींद आना, आपका सर भारी होना, आंखें झपकना, हिचकियाँ बार बार आना, आपकी थ्रोट चक्रा में इरिटेशन होना, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो जब आपको इंट्रोस्पेक्शन पर लेकर जा रही हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आप जब अपनी बात खुलकर बोलोगे तब आप इस चीज़ का सलूशन पे जाओगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली थ्रोट चक्रा इन्वॉल्व्ड है, आपका रूट चक्रा इन्वॉल्व्ड है, आपका क्राउन चक्रा इन्वॉल्व्ड है। ये तीनों चक्रास की एनर्जीज़ अभी मुझे यहाँ पर इसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है और एक दूसरे को मिस कर रहे हैं डीएम और डीएफ, क्योंकि ये जो भी होम डायनामिक्स इनकी लाइफ में बन रहे हैं, जो सिचुएशंस बन रही है, जितनी इरिटेटिंग सिचुएशंस हैं, यहाँ पर ये अपनी डीएम और डीएफ को मिस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हार्ट चक्रा में भी आप काफ़ी हद तक यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। और आपके राइट साइड की लिप, डाउन साइड की लोअर लिप में आप हल्की हल्की सी वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड की आईज़ आपकी वाइब्रेट होती हुई या बार बार ब्लिंक होती हुई आप महसूस कर सकते हैं। आप भंवरे बार बार देख सकते हैं या फिर ड्रैगन फ्लाई आप बार बार देख सकते हैं। पैरट की एनर्जी कल से बनी हुई है, पैरट्स आप देख सकते हैं। पैरट्स एक्चुअली अगर कोई माँ मातंगी में अगर कोई बिलीव करता है तो यहाँ पर माँ मातंगी आपसे कनेक्ट करना चाहती है। ये भी एक डाउनलोड रिसीव हुआ है, आप माँ मातंगी से कनेक्ट कर सकते हैं। और 1111 की एनर्जी गाइस अभी भी इंसेन एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये एनर्जी जब तक बनी रहेगी आपकी लाइफ में ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है। ये आपकी लाइफ को असेंशन की तरफ लेकर जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवा रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन को ये सच में आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, इस 444 की एनर्जी को आप ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, एबेंडेंस आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है इस न्यू मून में। तो 444 के बाद 777, 222, 1221 आप दोनों एक दूसरे के लिए मिरर एनर्जी का काम कर रहे हो। और 1010 भी आपको बहुत दिख सकता है। 0000 ये 4 बार 0 या फिर 2 टाइम्स 0 आप देख सकते हो। 666 या फिर 5566
ये नंबर आपको बार बार दिख सकता है, 0786 ये नंबर आपको दिख सकता है। यहाँ पर कोई टैरेट कार्ड रीडर है या फिर कोई हीलर है, उनकी लाइफ में अभी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया में अगर आप किसी तरीके से एक्टिव हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, अगर आपका डेटा रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी अबेंडेंस, करियर ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। और डीएम आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी फेवर में अभी सारे डिसीजंस लेंगे, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, इस कनेक्शन को वो बहुत बेहतर तरीके से अभी फील कर रहे हैं और अभी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वो जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अभी वो परमानेंटली आना चाहते हैं। और इसके लिए जो भी चीज़ें करनी पड़े वो सारी चीज़ों की प्लानिंग उनकी तरफ से स्टार्ट हो चुकी है, उसका एक्शन आज के दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज़, बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। जो लोग अभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी जर्नी में ज़रूर से ज़रूर अभी वो इस साल में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर उनकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, रीयूनियन, अपने पर्सन और एबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग्स और अपनी एनर्जी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जो लोग अपनी एनर्जीज़ को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग अभी या तो एक साइकिक रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको पता है आपकी ब्लॉकेज क्या है, आप डायरेक्टली हीलिंग ले सकते हैं। मैंने 3 दिन का ट्विन फ्लेम कोचिंग प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, सभी के लिए है, पेड प्रोग्राम है। आप इसकी जानकारी के लिए कम्युनिटी के पोस्ट में एक बार देख लीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। चाहे हीलिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे ट्विन फ्लेम कोचिंग हो, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। गाइस, कोचिंग कभी भी मैंने इतनी 3 दिन की कोचिंग नहीं रखी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोचिंग में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत लिमिटेड बैच रख रही थी, इसलिए अभी डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ ये 3 दिन का मैंने गाइडेड ट्विन फ्लेम कोचिंग प्रोग्राम रखा है। आप सभी का इसमें स्वागत है। ये पेड प्रोग्राम है आपकी इनर यूनियन की ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। आपकी इनर यूनियन जब होती है तभी आपकी आउटर यूनियन आप अचीव कर सकते हो। ये कैसे होता है, आप अपनी इनर यूनियन में अपनी एनर्जी के साथ कैसे उस डांस में बैलेंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर मैं खुद लाइव सिखाने वाली हूँ। रोज़ आपसे एक एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी एनर्जी कैसे काम करती है। सो एक ब्यूटीफुल जर्नी में आप सभी का स्वागत है, लेकिन ओपन माइंड से अगर आप आएँ तो ही आएँ, अदरवाइज़ अगर अभी तक आप रेडी नहीं हैं तो अभी आप वेट कीजिए। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।